एक बार देवता को जब जो पता चलियो कि राजा से परिचित को शुक्राचार्य भागवत के अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहाँ अमृत कलश को लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, महाराज इसको आप जो है अदला बदली कर लीजिए। ये पुनरावृत्ति लेकर भागवत व्रत का पान जिसने कर लिया उसका तो देखिए आवागमन का कुचक हमेशा के लिए और मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अवगता साक्ष विज्ञाय न ददोष कथा व्रत सुखदेव जी ने देवता को और अभक्त समझा और भागवत कथामृत का पान दान जो है उनको नहीं दिया। वही भागवत कथामृत में आप लोगों को जो है श्रवण कराऊंगा, आप जो बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोलना शुरू कर दिया। एक पल्ले पर दुनिया के जो है साधनों को रखा और एक पल्ले पर जो है श्रीमद् भागवत जी को रखा। तो सब साधन पड़ गए हल्के, पलना झुका कथा मृत का। दुनिया के समस्त साधनों को रखा, दूसरे पन्ना पर जो केवल श्रीमद् भागवत जी को जो है विराजमान किया। तो जितने भी जो है यानी सांसारिक
था वो नीचे की ओर झुक गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे सम्मान क्यों दिया? क्योंकि मेरी उम्र तो 20 वर्ष की है और आपकी उम्र 100 वर्ष की है। भागवत का पलना नीचे हो गया। समस्त जो पलने यानी जो धर्म संस्कारों की है वे ऊपर को उठ गए। भजन इसमें होगा वही तो नीचे झुकेगा। श्रीमद् भागवतो क्यों श्रीमद् भागवता क्यों साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत इसका स्मरण करने से जीवन हमारा धन्य हो जाता है। नारद जी ने जंगल में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता और भगवान से समझ की विधि क्या है, कैसे सुनी जाती है कथा। स्वर्ग का असली बोले महाराज हमने तो सुना है कि संत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। स्वर्ग का असली बोले हमने तो यही सुना है नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। संत कुमार कभी एक जगह श्री राधे जो कि जो है बाहर की आवाज ना आवे, यानी साधनों की आवाज ना आवे। दूसरी बात है भागवत का गान, यानी भागवत जी को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको जो है ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र हो करके और मन लगा करके सुना जाए। पांचवी बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा का श्रवण फल आपको प्राप्त होगा। जब हम भागवत पांडाल में आ गए तो हमें घर की चिंता नहीं करनी है। हमें तो बस जो है भागवत पांडाल में यही बोलना है कि हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा है। बस जो है हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा है। भागवत जी में भागवत जी के सामने बैठ करके तो बस यही कहे कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल। अरे लाली देखन में गई सो मैं भी है गई लाल। परमात्मा के धाम में जाकर के और परमात्मा मय हो जाना चाहिए। महाराज संत कुमार तो एक ऐसे संत हैं, देखिए वो कभी जो घूमते ही नहीं। नारद जी ऐसे संत हैं कि वो कभी एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 तक सनत कुमार से भागवत जो है कैसे सुन ली। श्रुति कहते एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे महाराज। तो बद्रीनाथ धाम में जैसे वो पहुंचे
बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भाई। कौन? शरत कुमार। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा कि कथम ब्रह्मा नदीन मुख कुतश्चित्ता करो भवान् वरतं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। नारद जी, आप आज उदास क्यों हैं? अरे कारण क्या है? आप जो उदास लगते हैं, हमने तो सुना है कि देखिए कोई कितना भी जो उदास हो, लेकिन नारद जी का जिनको दर्शन हो जाता है तो उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। लेकिन आप आज उदास कैसे हैं? कारण क्या है? कोई कारण तो बताइए। अच्छा, बोले हाँ। नारद जी संत कुमारों के चरणों में गिर करके रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, मैं क्या बताऊं? अहम तो पृथ्वी या तो अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया। मैं देखिए हरि क्षेत्र में गया, मैं कुरुक्षेत्र में गया, हरिद्वार गया, लेकिन क्या बताऊं, मेरे को शांति कहीं नहीं मिली। मैं सब जगह गया लेकिन मुझे शांति नहीं। ना परसों कुत्रते शर्मा मन संतोष कारकं कलिना धर्म नेत्रेण धरेयो बाधिता धुना। देखिए, ना तो कोई सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि को और कलयुग ने एकदम बिगाड़ दिया। और यदि कोई जो है सत्य बोल भी देता है, गलती से सत्य निकल भी जाए, तो फिर वो ये कहने लग जाता है कि ये राजा हरिश्चंद्र की बात में अब बस केवल हमारा ही नंबर मारो। क्या बताएं? एक धर्म का काम यदि कोई करते है तो बार बार गिनाता है, और कोई गलत काम हो जाए तो कहता है कि राज्य की इच्छा, ये प्रभु की इच्छा है। तरुणी प्रभुतागे, तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम। शरत कुमार बोले, क्या बताऊं महाराज, बताने में मुझको जो संकोच हो रहा है। अब घर में जो नई बहुओं की चलती है, लेकिन क्या बताऊं, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। घर में आजकल नई बहुओं की चल रही है, बुजुर्गों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं समझ गया, लेकिन सत्य कहता हूं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन नारद जी कहने लगे कि बोले ठीक है, यदि घर में नई बहुओं की चलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि भी नहीं है, उनकी चलनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, नारद जी कहने लगे एक बात बताऊं? बोले हाँ, कि यदि जो है घर में नई बहुओं की चल रही है, चलनी चाहिए, लेकिन कोई नया काम करे तो अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। महाराज,
लेकिन क्या बताऊं महाराज, यहाँ तो घर में चल रही है नई बहुओं की, और यदि कोई सलाह लेते हैं तो दायित्व बनता है कि अपने भाई से सलाह लो, अपने पिताजी से लो, अपने परिवार वालों से लो। लेकिन ये कहाँ का महत्व है कि कोई नया कार्य करते हैं तो सलाह ले आते हैं साले जी से, हैं? और देखिए जब साले साहब से यदि सलाह मिलाओगे तो इसके सगुनी प्रमाण है, सगुनी मामा प्रमाण है, उन्होंने कहा भी है, इसके सगुनी मामा प्रमाण है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। यदि बात बात पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साले जी से जो सलाह लोगे तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 100% हम लोग नहीं कह सकते कि 100% साले साहब ऐसे नहीं है, लेकिन 70-80% तो साले साहब ऐसे ही हैं जो कि जो है उनकी कहीं घर बर्बादी हो जाता है। तो मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि घर में यदि नई बहुओं की चलती है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई नया कार्य करे तो जो है अपने बुजुर्गों से, अपने सासू माँ से, अपने ससुर जी से सलाह जरूर लें। करना धर्म नेत्रेण धरेहं बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जो श्री धाम वृंदावन में आयो वहां देखिए मेरे महाराज एक जो है कौतुक देखिए, वो मैंने कौतुक क्या देखा कि एक युवती के पास में और दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे नारद जी को बुलाया, मैं उस माता के पास में गया। उस माता का नाम था भक्ति। महाराज उसके बगल में जो दो पुरुष यानी पड़े हुए थे वो एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य था। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों जो है बूढ़े बन गए और बड़े बड़े प्रयास किए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन क्या बताएं कोई असर नहीं। तो एक आकाशवाणी के यदि तुम जो ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को देखिए दूर करने का यदि कोई प्रयास करते हैं ना, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसलिए इसके लिए कोई जो सत्कर्म करो, कोई अच्छा कर्म करो। मैं आप लोगों को शरण में आया हूँ। आप सब जो महापुरुष हैं, मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो यह है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर जो है कैसे हुए, पहले तो लोगों को आपको बताओ। दूसरी भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उनकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात है कि आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है ये बताएं। तो देखिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। भैया ये कूलर की आवाज नहीं आ रही है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत जो है श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त करता है तो देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु कोई पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है। संत कुमार ने बहुत सुंदर जो है व्याख्यान किया। वो क्या किया कि ये मानवा पापकृत तु सर्वदा सदा दुराचार रता व्यवहार
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामे सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। देखिए, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जो है, जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा हमेशा के लिए जो जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति यदि जो है 7 दिन तक और भागवत सुन ले तो उसका जो है उद्धार हो जाता है। महाराज नारद जी बोले कि देखिए महाराज, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद और प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर के मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? आप ही बताइए महाराज। नारद जी को सूत कुमार ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का जो वर्णन करते हैं, नारद जी कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुन करके मोक्ष जो है प्राप्त कर सकता। क्यों? सबसे पहले तो देखिए भागवत जी में क्या है कि जब तक जो है हरि कीर्तन भजन नहीं होता है तब तक आनंद भी नहीं आता है। कहते हैं ना कि हरि भजन बिना विश्राम नहीं, 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 श्री कृष्ण बिना कल्याण 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 नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना कल्याण नहीं, ओ श्री कृष्ण बिना कल्याण नहीं, श्री कृष्ण बिना कल्याण नहीं। महाराज, कथा में कीर्तन जरूर होना चाहिए और ताली बजा करके कीर्तन बोलना चाहिए। क्यों? यानी जो हमारी ये गड़बड़ रेखाएं होती है ना, वो ताली बजाने से और हमारी रेखाएं शुद्ध हो जाती है। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, 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 श्री कृष्ण बिना कल्याण नहीं, श्री कृष्ण बिना कल्याण नहीं। वृंदावन हरिलाल की। कीर्तन में भजन, देखिए कीर्तन भजन में ताली जो है जरूर बजानी चाहिए। तो महाराज आचार्य सूत कुमार कहते हैं नारद जी को लक्ष्य करके कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा महोपात नमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे
एक जो है बहुत सुंदर तट है। तो उस नगर का नाम था महाराज उत्तम नगर। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें और जो वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक जो अर्थ होता है आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया वो है आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील हैं, बहुत जो है परमित भाषी हैं, मित वेगी हैं, कर्म कांड में बड़े जो है प्रवीण हैं पंडित जी। लेकिन उनकी थोड़ी लोभमयी जो है वृत्ति है। बाकी उनमें सब जो है सद्गुण है। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत जो है उनकी भार्या है। उनकी भार्या है, नाम भी बड़ा जो है उनका विचित्र है। वो क्या है? धुंधली। महाराज नाम वैसा ही गुण है, यथा नाम तथा गुण।